एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। सो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने बताया था कि मेरे चाचा की 13वीं के दिन मेरे ससुराल वाले मेरे मायके जाते हैं और वहाँ क्या क्या हुआ, हमने उनको वहाँ से धक्के मार के निकाला, क्यों निकाला, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गाइस, उस वाली वीडियो पे एक कमेंट आया है। तो गाइज, ये कमेंट जिसने किया है उस आईडी का नाम है एसपी शुक्ला और इस आईडी से पहले भी कमेंट आए हैं। और जब जब मैंने मेरे ससुराल वालों की वीडियो बनाई है, मेरे ससुराल वालों की कोई बात आप लोगों के साथ शेयर की है, तब तब ये कमेंट आया है। बाकी मैंने और भी ब्लॉग बनाए हैं, जैसे घर का, डेली रूटीन का, मायके का, बच्चों का, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन नहीं, तब कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन जब जब मैं मेरे ससुराल वालों के बारे में कोई बात आप लोगों को बताती हूँ, तब तब ये कमेंट आता है। पहले भी आए हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आज आया है, मतलब अभी आया है, तो अभी भी बना रही हूँ, आगे आएंगे तब भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि ये एसपी शुक्ला फेक आईडी है, ये और कोई नहीं है, ये वही औरत है जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, जिसके कहने पर मेरे पति ने मेरे साथ ये सब किया था। तो ये सोचती है कि तू नकली आईडी बना के वहां जाके, मतलब मेरे चैनल पे जाके कुछ भी बकवास बोल के आएगी और मैं ये सोचूंगी कि किसी और ने किया है, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ ये वही औरत है। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को इसकी फिर से एक सोच आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग भी देखिएगा। कमेंट मैं जो है स्क्रीन पर भी डालूंगी, आप लोग भी देख लेना, मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ इसकी घटिया औरत की घटिया सोच। तुम जिंदगी भर रोती रहोगी, ये तुम्हारी आदत बन गई है, दुष्ट औरत हो तुम। जब तुम्हारा ससुराल से तलाक हो गया तो बार बार ससुराल वालों का रोना क्यों? जब सारे संबंध खत्म हो चुके तो उन लोगों से अपेक्षा क्यों? मुझे तो तुम गलत नजर आ रही हो, हर वीडियो में ससुराल वालों की ही बुराई, अपनी वीडियो भी देख लिया करो। क्या उन लोगों ने तुम्हारे बारे में कभी कोई वीडियो डाला? मैं क्या वीडियो तो तुम्हारा नहीं देखता, मैं हर वीडियो तो तुम्हारा नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ। मैं होता तो तुम्हें कभी माफ नहीं करता। तुम देहरी लांघी हो जो एक भारतीय नारी का काम नहीं होता है। तुम मरते दम तक दुखड़ा लेकर मरोगी। तुम मेरी नज़रों से गिर चुकी हो। स्वाभिमानी औरत लाख दुख सह लेती है, उसकी अर्थी ससुराल से निकलती है। तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। तुम रोना जानती हो, संघर्ष करना नहीं। तो तुम एक स्वच्छंद महिला हो, तुम्हारे रील साबित करती है। मन करे तो इस कमेंट पर भी वीडियो बनाकर कमाई कर लेना। समाज की एक दुष्ट औरत हो तुम। ये कमेंट। तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उन घटिया लोगों की हरकतें सबके सामने ला रही हूँ, उनकी सच्चाई खोल रही हूँ, तो मैं रो रही हूँ। तो अगर इसे ही रोना कहते हैं ना, तो मैं रोऊंगी, सारी जिंदगी रोऊंगी। उन घटिया लोगों की एक एक सच्चाई सबके सामने खोलूंगी और वो सब बताना। अगर रोना है तो हाँ, मैं रो रही हूँ और रोती ही रहूंगी। और अगर तुम ये सोचती हो कि मैं वहां उस घटिया आदमी से अलग होके तब रोती हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस घटिया गंदे इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरे साथ ये सब किया, और ऐसे एहसान फरामोश लालची घटिया इंसान से अलग होकर मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है। मैं अगर रोती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस घटिया आदमी के लिए मैंने इतना कुछ किया, फिर भी उसने मेरे साथ ये सब किया। अब तो मुझे बल्कि ये सोच के बुरा लगता है अपने बारे में कि मैं उन घटिया लोगों के बीच में, इतने लालची लोगों के बीच में, एहसान फरामोश लोगों के बीच में इतने साल रहकर भी क्यों आई। और आगे क्या बोलती है कि जब तुम्हारा ससुराल से तलाक हो गया तो बार बार ससुराल वालों का रोना क्यों? जब सारे संबंध खत्म हो चुके तो उन लोगों से अपेक्षा क्यों? ये क्या बोलती है कि तुम्हारा तलाक हो चुका है, संबंध खत्म हो चुके हैं। तो गाइज, आप सबको भी पता है कि मैं हर वीडियो में भी बताती हूँ कि मेरा तलाक नहीं हुआ है और ना मैं दूंगी। तो
वो तो है ही, चलो उसको भी छोड़ो। इसने पहले भी मेरे को कई वीडियोस पर मेरे ससुराल वालों के बारे में जब जब मैंने वीडियो बनाई है, कई वीडियोस पर कमेंट किए हैं और इसके कमेंटों पर मैंने वीडियो बनाई है और वीडियो में स्पेशली इसको ये बताया कि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, मेरा तलाक नहीं हुआ है, तो मैं कैसे उन लोगों से अपना मतलब संबंध खत्म कर लूं। जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है वो तो मैं सबके सामने बताऊंगी। मैंने तो ये जानती है कि मेरा तलाक नहीं हुआ है और मैं भी जानती हूँ ये वही औरत है, लेकिन जानबूझ के ऐसा कमेंट करती है ताकि हम ये सोचें कि नहीं ये कोई और है। और ये चाहती क्या है कि मतलब तेरा नाम भी ना आए, तेरे ऊपर वीडियो भी ना बने और तुम अपने मन की बात भी बोल आओ मेरे चैनल पे आके। तो ऐसा तो नहीं होगा। तुम चाहे कितना भी फेक आईडी बना के अपने आप को छिपा के कमेंट कर लो, अगर कमेंट करोगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम ही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ इतने साल रह के आई हूं। मैं एक एक बंदे की रग रग से वाकिफ हूं कौन कैसा है। तुम लोग कितने नीच हो, दुष्ट हो, कितना नीचे गिर सकते हो, मैं सब जानती हूँ। तो चाहे तू फेक आईडी बना के आ, चाहे तू अपनी असली आईडी से आ, और दम है तो अपनी असली आईडी से आके कमेंट कर, ना कि फेक आईडी से। आज तक किसी बंदे ने मेरे ससुराल में, मेरे पति, देवर, ननद, किसी ने भी, पड़ोसियों ने, किसी ने भी असली आईडी से कमेंट नहीं किया है। फेक आईडी चल रही है उसी दिन से। इतने ही दूध के धुले हो और कोई गलती नहीं है तो करते क्यों नहीं अपनी असली आईडी से कमेंट? क्यों फेक आईडियों से कमेंट करते हो? और चलो इसी की बात ऊपर रह जाने दो। मान लो तलाक हो गया है, ये कह रही है बार बार कि तलाक हो गया, तलाक हो गया। मान लो तलाक हो गया है, तो तलाक होने के बाद, हमारा संबंध खत्म होने के बाद, ये क्या धक्के खाने गए थे वहां पे? पिटने के लिए गए थे या गोबर खाने गए थे हमारे घर पे, मेरे मायके? ये बताइए। तलाक होने के बाद, संबंध खत्म होने के बाद क्या मतलब बनता था इनका वहां जाने का? तो इससे साफ साफ साबित हो रहा है कि रो मैं नहीं रही, रो वो लोग रहे हैं। उन लोगों की सारी सच्चाई मैंने, उन लोगों का कच्चा चिट्ठा मैंने खोल के सोशल मीडिया पे रख दिया सबके सामने, और कोर्ट केस भी चल रहा है। फिर भी वो लोग मेरे मायके जाते हैं धक्के खाने के लिए। तो साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि रो कौन रहा है। आगे क्या बोलती है कि मुझे तो तुम गलत नजर आ रही हो, हर वीडियो में ससुराल वालों की ही बुराई, अपनी बुराई भी देख लिया करो। क्या उन लोगों ने तुम्हारे बारे में कभी कोई वीडियो डाला? तो क्या बोलती है कि ससुराल वालों की बुराई करती है। तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ गलत किया है तो वो मैं बता रही हूँ और वह मैं बताऊंगी भी। तो अगर इससे तुम लोगों को दिक्कत है तो एक काम करो, तुम एक्सपर्ट हो फोन के मामले में भी, लैपटॉप चलाना भी आता है सब कुछ, तो एक चैनल उनको भी बना के दे दो। वैसे तो तारीख पे तो बड़ी वकीलों वाली वो कर रही थी वकालत। तारीख पर जब वो जाता था गंदा इंसान, घटिया इंसान, जब तो बहुत वकील बनती थी, उसको सलाह दे के भेजती थी कि ये बोलना वहां पे, वो बोलना वहां पे, तब वो दबेगी। तो अब भी एक काम करो, चैनल खोल के दे दो, तो वो लोग भी बता लेंगे। वो अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो सही है, तो वो भी बता सकते हैं सोशल मीडिया पर। उन लोगों को किसी ने रोका थोड़ी ना है, वो भी बना। सोशल मीडिया पर तो छोड़ो, उन लोगों की आज तक मेरे घर पे कितनी बार जा चुके हैं वो ड्रामा करने के लिए, 2-3 बार। एक बार भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है हमारे सामने कुछ बोलने की। पीठ पीछे वो चाहे जितना गंदा बोले हो, कुछ भी भोग के आए हो, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है उन लोगों ने हमारे सामने एक शब्द भी नहीं बोला। अगर इतने दूध के धुले हैं तो बोले ना हमारे सामने कि तुम लोगों में ये कमी है और हम लोग सही हैं। हिम्मत नहीं आने की और आके आमने सामने बोलने की। और ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि वो लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे, हमारी जेवर उठा लाई, कैश उठा लाई, ये बात भी उन लोगों ने हमारे जो घर परिवार के लोग थे उनको सामने बाहर निकल के, घर से बाहर निकलने के बाद जो वो लोग जा रहे थे ना, तब बोला है गाड़ी में बैठते टाइम, हमारे सामने नहीं बोला। और मेरी ये वीडियो मेरे मायके में, मेरे गांव में सब देखते हैं, सब जानते हैं कि वो लोग घर में थे, इतने कुछ भी नहीं बोले। घर से बाहर निकलते उन लोगों ने अपनी भड़ास निकाली है।
तो ऐसे ही है ना, तो सोशल मीडिया पर बाद में पहले हमारे आमने सामने बोलने की हिम्मत रखो, और हम रखते हैं। हमने पूरा परिवार था मेरे चाचा की 13वीं के दिन, बाहर के लोग भी थे, सबके सामने बोला है, उनके मुंह पे बोला है, और उन लोगों की हिम्मत नहीं थी उल्टा जवाब देने की। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं जैसे वो भौंक के गए हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं सामने। सोशल मीडिया पर भी सामने बोलती हूँ, और जब वो लोग आए थे तब भी हम सामने बोले थे, मुंह पर। और आगे क्या बोलती है कि मैं हर वीडियो तो तुम्हारा नहीं देखता, लेकिन मैं कभी कभी देख लेता हूँ। मैं होता तो तुम्हें कभी माफ नहीं करता। तुम देहरी लांगी हो, जो एक भारतीय नारी का काम नहीं होता है। क्या कहती हो कि घर की देहरी नहीं लांगनी चाहिए, भारतीय नारी होती है तो घर की देहरी नहीं लांगते। तो तुम जैसी घटिया औरतों की वजह से ही बहुत सी मेरे जैसी जो बहनें हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, वो कदम नहीं उठा पाती। वो ये उनको भी ये शिक्षा दी जाती है कि चाहे जो हो जाए, चाहे मार खाओ, पिटाई खाओ, चाहे गाली गलौज कुछ भी सहो, लेकिन घर की देहरी नहीं लांगनी, घर छोड़ के नहीं जाना। ये मतलब ये समझाया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है। तुम तो चाहती यही थी कि मैं मार खा के भी उसी घर में उसी कुत्ते के पास पड़ी रहूं, ताकि तुम दोनों का रिश्ता अच्छे से चलता रहे और तुम्हारी पोल पट्टी कभी ना फटे। तो अब जब मैं वहां नहीं रही, वहां से निकल आई, और मैंने तुम दोनों के रिश्ते का जो कच्चा चिट्ठा था वो सबके सामने खोल के रख दिया, तो अब तुम्हें दुख हो रहा है ना। और तुम होती कौन हो मुझे माफ करने और ना करने वाली? हो कौन सिवाय मेरे पति की दूसरी औरत के? और आगे क्या बोलती है कि तुम मरते दम तक दुखड़ा लेकर मरोगी। तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो। स्वाभिमानी औरत लाख दुख सह लेती है, उसकी अर्थी ससुराल से निकलती है, वो तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। कितनी महान सोच है ना। तो तुम हो कौन, पहले तो मुझे ये बताओ, तुम मेरी लगती क्या हो जो बोल रही हो कि तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो कौन सिवाय मेरे पति की दूसरी औरत के मेरे लिए, और तुम कुछ नहीं हो। और क्या कह रही है कि ससुराल से अर्थी निकलती है, वो मेरे नसीब में नहीं। तो सुन, मैं खुशकिस्मत हूं जो उन घटिया लोगों से मैं अपना पीछा छुटाई और निकल आई, ठीक है। और जीना तो छोड़ो, मैं उन घटिया लोगों में मरना भी पसंद नहीं करूंगी। तो तुम्हें ही मुबारक हो वो लोग भी, और वो मेरा जाहिल गवार पति भी जिस पर तुम फिदा हो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए भाई तुम। और आगे क्या कहती है कि संघर्ष करना नहीं जानती और तुम एक स्वच्छंद महिला हो। ये तुम्हारी रील साबित कर रही है। मन करे तो इस कमेंट पर भी वीडियो बनाकर कमाई कर लेना। समाज की दुष्ट औरत हो तुम। तो सुनो, मेहनती मैं पहले भी थी, आज भी हूँ। मेहनत मैंने ससुराल में भी की थी, वहां भी बहुत कुछ लुटा के आई हूँ उन भिखारियों पे, ठीक है। और आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं बैठ कर नहीं खा रही। और ये बात मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली जानती है, पूरा सोशल मीडिया जानता है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ किसी के घर में किसी के पति पर कब्जा करके और उसकी कमाई पर ऐश करूँ। दूसरी बात, रही बात मेरी रील की, तो जो मैं रील बनाती हूँ, जो मैं वीडियो बनाती हूँ, उस वीडियो को बच्चे बूढ़े बड़े सब देखते हैं। कोई अश्लील वीडियो नहीं है, साफ सुथरी वीडियो मेरी, जो कि कोई भी देख सकता है। तुम्हारी तरह नहीं हूं किसी दूसरे के पति पर डोरे डाल के उसे अपनी बातों में फंसाकर किसी का घर उजड़वा दे। तो मेहनत मैं पहले भी करती थी, अब भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और क्या कहती हो कि इस वीडियो पर भी, इस कमेंट पर भी वीडियो बना के कमाई कर लेना। तो हाँ, वीडियो मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। पहले कमेंट आए थे तब भी बनाई थी, अब कमेंट आया है अब भी बनाई है, आगे कमेंट करेगी तो आगे भी बनेगी वीडियो। तो तुम खुश भले ही हो रही होगी मेरा घर उजाड़ के, लेकिन एक बात जो मैंने आज तक नहीं कही वो आज कहूंगी। तुम बेशक खुश हो रही हो, लेकिन आगे तेरे भी आएगी। जब जब किसी ने किसी के साथ बुरा किया है ना, तो उसके सामने जरूर आया है, नतीजा जरूर देता है भगवान। तो एक ना एक दिन तेरे सामने भी जरूर आएगी जो तुमने किया है।
भुगतान तो करना पड़ेगा। सो गाइस, इस कमेंट का रिप्लाई देना जरूरी था, क्योंकि ये औरत सोचती है कि तुम भली बन जाओ, मतलब किसी का घर बर्बाद करके, इतना कुछ करके ये चाहती है कि वो भली की भली रह जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा। इसकी सच्चाई सबके सामने लानी जरूरी है, जो कि मुझे लानी पड़ती है। और आगे भी अगर ये ऐसे ही कमेंट करेगी तो आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।